ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब पहले इसका सेंस समझ लीजिए ये है क्या, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और वही सेम इसका भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वही 8 से 7 मार्क्स तक का आएगा और काफ़ी इजी रहता है। सो देखो इसमें है क्या, एक्चुअल में आपको एक सिंपल सा सेंस करता है क्या कि हम लोगों को अगर बिजनेस करना है, हम लोगों को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए होती है कैपिटल। चाहे आप जो बिजनेस का स्टेटस है वो जो मर्जी हो, इधर इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल पर्सन कर रहा है, इधर इट इज़ अ पार्टनरशिप, 2 और 3 पर्सन मिलकर कर रहे हैं, और अ कंपनी, यू नीड कैपिटल इन दैट केस। हर बार हम कैपिटल को सिर्फ क्या है कुछ और देते हैं, जैसे अगर सिंगल इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कैपिटल्स, देन वी हैव अ पार्टनर्स कैपिटल, एंड इन कंपनी केस हम उसको क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। एंड कैपिटल इटसेल्फ सेज, जो कैपिटल होती है वो हमेशा कौन लगाता है, ओनर लगाता है। ठीक है, तो कैपिटल वर्ड सिर्फ इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये जो पैसा लगाया गया होगा ये किसने लगाया होगा, ओनर ने लगाया गया होगा नॉर्मल कोर्स में। अब सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे पास शेयर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। Sorry to interrupt. सो वी हैव शेयर्स, शेयर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वन वी कॉल इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में जो मेनली डिफरेंस होता है वो सिर्फ किस और किस चीज़ का होता है। एक्चुअल में जो इक्विटी शेयर होते हैं ये आप कह सकते हैं ओनर होते हैं, दीज आर द बेसिकली द मेन ओनर जिन्हें कहा जाता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वाले एग्जैक्ट ओनर्स नहीं होते हैं, बट येस दे हैव द शेयर। सिर्फ इनमें फ़र्क किस चीज़ का होता है, इनके अंदर जो फ़र्क होता है वो होता है डिविडेंड का। डिविडेंड मतलब, डिविडेंड ऐसा होता है जैसे आप बिजनेस के अंदर अगर आप लोन देते हैं तो लोन के ऊपर हमें जो रिटर्न मिलता है दैट इज़ आर इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कभी भी किसी बिजनेस के अंदर मान लीजिए लोन देंगे या लोन लेंगे तो आपको इसके ऊपर जो देना पड़ेगा, रिटर्न कमा कर देना पड़ेगा, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। ऐसे ही सेम जब आप शेयर्स के ऊपर, ऑब्वियस शेयर्स का भी मतलब क्या है, आपने पैसा लगाया और जब भी हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि उससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ऑब्वियस सी बात है आपके पास देखिए 1 लाख रुपए हैं और आप उस 1 लाख को अपनी पॉकेट में रखते हैं पूरे साल, दैट मीन्स अपने पास ही रखते हैं, तो वो 1 लाख ही रहेगा। यानी कि अगर आप एक सिंपल सी चेक करें, अगर वो 1 लाख आपके पास है एंड आपने पूरा ईयर आपने एज इट इज़ अपने पास रखा तो कितना रहने वाला है, 1 लाख ही रहने वाला है। अगर आपने उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा तो अगर बैंक वाला आपको 4% देता है तो वो 1,04,000 हो जाएगा। अगर आपने बैंक के पास एफडी के नाम पे रखा और लेट से 7% मिलता है तो 1,07,000 हो जाएगा। अगर आपने किसी को लोन की फॉर्म में दिया और 12% पे तो वो 1,12,000 हो जाएगा, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यानी कि जस्ट डिपेंड्स कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पहली चीज़ होती है यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता है, कोई भी ये नहीं सोचता कि यार पैसे एज इट इज़ उतने ही रहने चाहिए। तो सेम वे जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो शेयर्स में भी हम लोग हमेशा कमाने का ही सोच के पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं है हम ये नहीं करते हैं कि आज पैसा लगा रहे हैं और वो उतना ही रहेगा। तो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, रिटर्न ऑन शेयर्स। अब रिटर्न ऑन शेयर्स होता है तो इसका सेंस क्या है, इन दोनों के दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो इक्विटी शेयर वालों को रेजिडुअल प्रॉफिट मिलता है। रेजिडुअल का आप मतलब समझ सकते हैं, रेजिडुअल होता है जो लास्ट में बच जाता है, बिल्कुल आखिरी में, यानी कि सबका पैसा देने के बाद, सारे खर्चे देने के बाद, सारा इंटरेस्ट देने के बाद, सारा टैक्स देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड
प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, और उसमें से भी पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड है इधर प्रेफर पे दिया जाता है, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। जिस टाइम पे आप डिविडेंड बांटेंगे उस टाइम पे पहले किनको दिया जाएगा, पहले इनको दिया जाएगा। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये एरोप्लेन्स में जब एंट्री कराते हैं तो दे सेज कि पहले वीआईपी या जो फर्स्ट क्लास के पर्सन हैं वो एंटर करेंगे, देन फिर दूसरे एंटर करेंगे। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ट्रेन वही सेम जा रही है या प्लेन वही सेम जा रहा है, सेम डिविडेंड जो है देना है, जो प्रॉफिट है उसमें से दिया जाएगा, बट पहले किन को दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद अगर कुछ बच जाए, यानी कि उसे कहा जाता है रेजिडुअल, कुछ भी बच जाए, और जब ये कहा जाता है कुछ भी बच जाए तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि थोड़ा सा ही बचेगा, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। जो मालिक होते हैं कई बार बहुत सारा भी बचता है, वो भी सबका इक्विटी वालों का होता है, और थोड़ा सा बचेगा वो भी इक्विटी वालों का होगा। अब पॉइंट इज़ दैट कि तो लोग फिर इक्विटी में क्यों नहीं जाते हैं। दूसरा जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर जो आपका डिविडेंड होता है वो फिक्स नेचर का होता है, फिक्स डिविडेंड होता है, और यहाँ पर वेरिएबल डिविडेंड होता है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल डिविडेंड इटसेल्फ सेज कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने जो रेट रखा वो रखा 12%, और आप देखेंगे जब हम प्रेफरेंस शेयर को लिखते हैं तो हमेशा वहाँ पर ऐसे ही लिखा जाता है 12% प्रेफरेंस शेयर। अब ये 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सेंस क्या है, देखो परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा जाता है, ये जो है इट कैन बी डिफरेंट, कभी 10% हो सकता है, 9% हो सकता है। ये परसेंटेज डिनोट करता है रेट ऑफ डिविडेंड, ये डिनोट करता है रेट ऑफ डिविडेंड, कि जितना भी आपने पैसा लगाया होगा इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम उसको 12% के हिसाब से आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे, डिविडेंड प्रोवाइड कर देंगे। जबकि इक्विटी शेयर में डिविडेंड कैसा होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल इन अ सेंस यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, चाहे आपको 1% मिले, चाहे आपको 80% मिले, 15% मिले, 50% मिले, इट जस्ट डिपेंड्स कि जो प्रॉफिट बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर्स में बट जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं आपको इसे इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो आप देखिए, सेल माइनस कॉक्स करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड पीबीआईटी। और मैं आपको इसे इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट से बताऊं, इसे क्या कहा जाता है, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से जब हम माइनस कर लेते हैं क्या, इंटरेस्ट, पहले हमने माइनस करना होता है इंटरेस्ट, हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, पीबीटी पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। हम इसमें से माइनस कर लेते हैं टैक्स, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, पैट पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट होता है ये होता है किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। ये जो प्रॉफिट होता है किसके लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए। बट पहले कौन से शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, पहले ये दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद कुछ बच जाए, इसका सेंस आप पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों साइड रहता है। अगर बहुत सारा प्रॉफिट बच गया तब भी इक्विटी वालों का, थोड़ा सा बचा तब भी इक्विटी वालों का। और इन लोगों को क्या दिया जाता है, फिक्स। जैसे हमारे जो एग्जांपल था उसमें हमने क्या लिया, 12% प्रेफरेंस शेयर लिया, और मान लीजिए आपने जो प्रेफरेंस शेयर पे कैपिटल लगाई है वो लगाई है 10 लाख, यानी कि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लगाया, 10 लाख रुपीज़ लगाया। इसके ऊपर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, इसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा 12%। यानी कि अगर आप इस पर प्रेफरेंस डिविडेंड चेक करें वो हो जाएगा आपका 10 लाख का 12%, एंड नाउ इट विल कम 1,20,000। तो जितना पैसा लगाया गया होगा उसका आपको 1,20,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब
दूसरा पॉइंट क्या है, समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया ही हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पैट, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकेंड ईयर है, ये हमारा मान लीजिए थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर जो हमने प्रॉफिट कमाया वो था 50,000, यानी कि मैं पैट लिख रहा हूँ। सेकेंड ईयर जो हमने प्रॉफिट कमाया वो था मान लीजिए 2 लाख। थर्ड ईयर जो प्रॉफिट कमाया वो था हमारा 50 लाख। और ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये पैसा सारा सब कुछ माइनस करने के बाद है, इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑल दैट मीन्स ये वो अमाउंट है जो बिलोंग्स करता है किसको, शेयर कैपिटल को। अब शेयर कैपिटल में पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक जो आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि 1,20,000 बन रहा है ना। अब आपने 50,000 कमाया तो आपको यहाँ पर 1,20,000 देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट 50 का है, आपको 120 देने हैं, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है ना। यहाँ पर हमारे पास डेफिशिएंसी आ रही है 70,000 की। तो आप ये कहेंगे शेयर्स को कि भैया आप तो ओनर हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। नहीं, देखो प्रेफरेंस शेयर को भी मैंने सबसे ऊपर इक्विटी वालों को ओनर लिखा था, प्रेफरेंस वालों को नहीं लिखा था। दे हैव द प्रेफरेंस राइट, और इस राइट के अंदर ये वाला क्लॉज भी होता है कि इनका डिविडेंड कभी भी कम भी नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा नहीं हो सकता 12% से, तो कम भी नहीं हो सकता है। तो ये आज आप इनको ये कह सकते हो सिर्फ कि सर देखो हमने 50,000 रुपये कमाए हैं, आपको 1,20,000 देना है, तो हमारे पास डेफिशिएंसी है 70 की। तो हम ये क्या कर रहे हैं, 70 हम आपको नेक्स्ट ईयर दे देंगे। आप नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, इसे डेफर कर देंगे। आप पर ये नहीं कहेंगे कि नहीं दिया जाएगा। अब देखिए 70 ये हो गया पिछले साल वाला, और सेकेंड ईयर में फिर से 12% देना है, 1,20,000। तो अब हमें कितना देना है, 1,20,000 और 70, यानी कि यहाँ पर अगर मैं अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर निकालूँ, फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, ज़ीरो निकल के आ रहा है, क्योंकि पैसे तो बचे ही नहीं, बल्कि 70,000 अभी उनके भी देने जो डेफर हो गया। अब अगले साल क्या होगा, 1,20,000 इस साल का, 70,000 पुराना, तो 1,20,000 और 70 कितना हो जाएगा, 1,90,000। ये दे दिया प्रेफरेंस वालों को। अब इक्विटी वालों के पास कितना बचेगा, 10,000। ठीक है जी। अब तीसरा साल हुआ, 50 लाख का प्रॉफिट आया। अब 50 लाख का प्रॉफिट आया तो नाउ प्रेफरेंस शेयर कांट से इसकी सर हमने भी तो पैसा लगाया है, हम लोगों को भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। नहीं सर, आपका अभी भी डिविडेंड 1,20,000 ही रहेगा, क्योंकि आपने इतना पैसा ही लगाया था। तो और हम आपको बाकी का बाकी पैसा किसका हो जाएगा, 48,80,000 विल बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप इक्विटी शेयर में जाना चाहते हैं या प्रेफरेंस शेयर में। तो ये तो हो गई डिविडेंड की बात। ऑल्दो इस चैप्टर में ये वाला जो अभी समझाया है इसका यूज़ कम है, बट येस इट कम्स इन थ्योरी। प्लस हमारा जो पुराना चैप्टर है एक शेयर कैपिटल वाला, वो वहाँ पर भी इसका डिफरेंस वगैरह आ जाता है, तो इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, अब आगे आप बात देखिए। अभी जो हमने बात की है वो बात क्या है, वो बात की है डिविडेंड की। ठीक है, एक सेकेंड हो। ओके, देखिए अभी जो हमने बात की है वो बात की है डिविडेंड की। आप चीज़ों को समझना, अभी हम आगे चलेंगे तो चीज़ों में और फर्क आएगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इशू की। इशू का मतलब क्या होता है, और ये जो हम चैप्टर करने वाले हैं रिडम्पशन, इसका मतलब क्या होता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप समझिए। तो सबसे पहले जो आप समझिए वो ये है कि हमारे पास शेयर दो टाइप के हैं, वन इज़ इक्विटी एंड सेकेंड इज़ प्रेफरेंस। तो हम दोनों के हिसाब से लिख रहे हैं। पहले अगर हम इक्विटी की बात करें तो हम इशू करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। हम किसके नाम से इशू करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। और ये लोग होते हैं ओनर। ये लोग क्या होते हैं, ओनर होते हैं। अब क्योंकि ये मालिक होते हैं तो हम लोगों ने इन लोगों को ऐसा कोई प्रोविज़न या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी हुई है कि आप अपने जो शेयर्स हैं उनको मालिकों को कम कर लें।
इसका मतलब क्या है कि हमने इन्हें ऐसा नहीं बोला हुआ है कि आज अगर आप 50 मालिक हैं, मान लीजिए 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया, अब लेटर ऑन कंपनी बहुत बढ़िया चलने लग गई है, तो आप सोचते हैं इन मालिकों को कम कर दिया जाए, ठीक है, कि भैया हम आपका पैसा वापस देना चाहते हैं और आप एक काम कीजिए, अपना शेयर्स छोड़िए और हमारे शेयर्स हमें वापस कर दीजिए, हम आपका पैसा वापस कर देते हैं। ये वाले क्लॉजेस इक्विटी शेयर पे नहीं चलते हैं। ऑल्दो येस देयर इज़ अ पॉइंट जो हम लोगों ने इनके लिए रखा हुआ है, वो कहा जाता है, अगर आप रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसे कहें, उसे कहा जाता है बाय बैक शेयर कैपिटल, बाय बैक शेयर कहा जाता है। मतलब इट्स इज़ अ काइंड ऑफ अ लीगैलिटी, बाय बैक शेयर है लीगल, बट ये बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है, बहुत ही रेयर अलाउड होता है और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के बेसिस पे आप बाय बैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इक्विटी शेयर को बाय बैक नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट और अलग चैप्टर है, तो जब हम करेंगे, इसको छोटा सा पॉइंट है, जब हम करेंगे तब उधर देखेंगे। आज अभी जो हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने करना है प्रेफरेंस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर इक्विटी का रीज़न ये भी है क्योंकि वो लोग मालिक होते हैं, तो आप किसी भी मालिक को ना तो बहुत जल्दी से हटा सकते हैं और रख सकते हैं। रीज़न बिंग क्या होता है, उस कंपनी का जो भी लास्ट वो रखा जाएगा कि भैया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ओनर की होगी। अगर आप देखिए, अगर हम बहुत फ्रीडम देंगे, तो जैसे ये किंगफिशर के, उसका नाम क्या था, माल्या, हाँ विजय माल्या। विजय माल्या। हाँ, अब देखिए विजय माल्या था, बेसिकली ओनर था किंगफिशर का, उसने क्या किया, अपने शेयर सारे हटाए और वो निकल गया, कंपनी डूब गई, उसे कोई कुछ नहीं कह पाया। तो दिस इज़ अ समथिंग लाइक दैट कि सभी लोग ऐसे करेंगे कि लोन्स खड़ा किया और उसके बाद जो मालिक है वही बंदा अपने शेयर्स को गायब किया, किसी और के नाम पे किया और वो निकल गया। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम ओनर को थोड़ा पकड़ के रखते हैं कि ओनर कहीं नहीं जा सकता। ऑल्दो आई एम टेलिंग कि बाय बैक शेयर होता है, बट उसकी कुछ और कंडीशंस हैं, तो हम वो बाद में बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेफरेंस शेयर की। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमारे पास दो चीज़ें चलती हैं। क्या, पहली है इशू, पहली इशू, एंड दूसरी क्या है, बाय बैक। ये दोनों क्या है, सॉरी बाय बैक कह रहे हैं, दूसरी क्या है, रिडम्पशन, कि पैसे को वापस करना। अब देखिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी एंट्री की बात करूं तो हुआ क्या होगा, हुआ कुछ ऐसा होगा, बीइंग अ कंपनी, आप अपने आप को कंपनी मान के चलेंगे कि आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा, आपके बैंक में पैसा आ गया होगा और इसके बदले में आपने क्या इशू कर दिया होगा, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। एंट्री यही हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया होगा। अब होता क्या है कि जब आप इस तरीके से एंट्री करते हैं, तो जब हम शेयर को इशू करते हैं, तो हम शेयर को इशू करते वक्त हमेशा पार पे ही इशू नहीं करते हैं। जब भी हम शेयर इशू करते हैं, डजेंट मीन कि हम हमेशा किस पे इशू कर रहे हैं, पार पे ही इशू कर रहे हैं। जब हम इशू करते हैं तो ओवर देयर वी हैव अ कंडीशन ऑफ प्रीमियम ऑल्सो। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ये सबसे नॉर्मल एंट्री है जो डायरेक्ट हो सकती है कि पैसा आया और उसके बदले में आपने शेयर इशू कर दिए। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम लोग जो इशू करते हैं वो हम किस पे इशू कर सकते हैं, हम लोग प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, इशू ऑन प्रीमियम। अब इशू ऑन प्रीमियम की वजह से देखो क्या होता है, हम ऊपर वाली एंट्री को ब्रेक करते हैं, यानी कि आप ये क्या कर सकते हैं कि जो इशू है वो दो टाइप से होता है, वन इज़ बेसिकली विद द हेल्प ऑफ पार एंड वन इज़ विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम। पार का मतलब है आपकी जो इशू वैल्यू है और फेस वैल्यू है वो सेम है, यानी कि जो फेस वैल्यू है लेट्स से वो भी 100 थी और जिस प्राइस पे आप इशू कर रहे हैं यानी कि इशू वैल्यू है वो भी 100 है, दैट इज़ कॉल्ड पार। पर जिस टाइम पे फेस वैल्यू 100 है एंड इशू वैल्यू लेट्स से मान लीजिए 120 है, उस 100 से ज़्यादा है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रीमियम। तो आप जब शेयर इशू करते हैं तो आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। एट दैट टाइम ये जो प्रीमियम होता है ये आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट की तरह काम करता है, दैट मीन्स इट इज़ योर बेनिफिट टू द कंपनी। यानी कि ये क्या होता है, बेनिफिट होता है, सरप्लस होता है। इसलिए जब आप एंट्री करते हैं तो आप इशू की एंट्रीज क्या करते थे,
ये एंट्रीज इसमें आएंगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे हम। व्हेन यू राइट शेयर एप्लीकेशन दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और अगर हमारे पास इक्विटी आएगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और सेकेंडली जब हम ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल में, तो वी विल राइट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमने शेयर इशू करे हैं, और जब हमने शेयर इशू किए तो क्या हुआ है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रेडिट है ऑल गेन्स एंड इनकम करके, कि हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और इसको हम रिज़र्व मान के सिक्योरिटी प्रीमियम को हमारी लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं। अब मैं इस पॉइंट को क्यों समझा रहा था, उसको ध्यान से समझना। देखिए, अब चैप्टर कहता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का सेंस हो गया कि आपने जो पैसा लिया है वो पैसा आपको वापस करना है। फर्स्ट क्लॉज तो ये, मैं इसकी थ्योरी अभी एक एक करके पॉइंट्स लिखाऊंगा। जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीमेबल होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर ही आप रिडीम कर सकते हैं, कि ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, और कैटेगरीज में रिडम्पशन आप उन्हीं के साथ कर सकते हैं जिस पे आपने लिखा होगा रिडम्पशन। जैसे इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ये प्री डिसाइडेड होता है जब आप इशू कर रहे होते हैं उसी टाइम पे, कि ये शेयर हम वो वाले इशू कर रहे हैं जो आगे चल के, अगर हमारी कंपनी चल जाएगी या आगे चल के हमें लगेगा कि हमने पैसे वापस करने हैं, तो हम वापस कर देंगे और अपने शेयर वापस ले लेंगे। जैसे आपके डिबेंचर्स होते हैं वैसे ही ये होते हैं। बट डिबेंचर और इनमें क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पर इंटरेस्ट देना ही देना होता है। यहाँ पर जो डिविडेंड है उसे आप डेफर कर सकते हो, इसलिए लोग प्रेफरेंस शेयर भी यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हैं, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में लोग प्रेफरेंस शेयर को क्यों प्रेफर कर लेते हैं, रीज़न बिंग वहाँ पर जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो देना ही देना है, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं चाहे आप प्रॉफिट ना कमाएं। बट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो आज अगर आपने नहीं कमाया, देना तो वो भी है, बट इसके साथ एक बेनिफिट क्या है कि आज अगर नहीं कमाया तो आप रिक्वेस्ट करके क्या कह सकते हैं, सर अगली साल दे देंगे। इसलिए लोग इसको डिबेंचर से पहले प्रेफर कर लेते हैं। अब जिस टाइम पे आप इशू करेंगे उसी टाइम पे आप क्या कह देंगे कि हम इसे रिडीम भी करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हमारी फर्स्ट कंडीशन यही होगी, और हमारे क्वेश्चंस अगर आता है तो हमने यही मानना है कि दीज आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब नाउ द पॉइंट इज दैट कि जब आप रिडीम करते हैं तो अल्टीमेट एक एंट्री जो होती है, नॉर्मल एंट्री, अगर हम इसे डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो वो क्या होगी, डायरेक्ट एंट्री एक सिंपल सी चीज़ होगी। क्या, एक ओके, सो नाउ अगर हम बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री की बात करें, ये एक नॉर्मल सी सेंस में होता है, अगर आप किसी से पैसे लेते हैं वापस करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आपने जो प्रेफरेंस शेयर, ये जो एंट्री लिखी है बैंक टू प्रेफरेंस शेयर, यही रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि आपका जो शेयर कैपिटल था, शेयर्स थे वो वापस ले लिए, और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपने शेयर्स वापस ले लिया और यहाँ पर पैसा वापस कर दिया। अब बट इस एंट्री के अंदर एक और छोटा सा चेंज आता है। क्या, अगर अब इस एंट्री को हम करते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हो सकता है। देखिएगा इसमें क्या लिख रहा हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या मतलब है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब है कि वापस करते वक्त, सी प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे। जैसे इशू करते वक्त आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे तो यू विल राइट ना सिक्योरिटी प्रीमियम। वाई वी कॉल इट सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा पैसे, एंड सिक्योरिटी का मीन्स होता है इटसेल्फ। आप शेयर्स की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, एनी सिक्योरिटी जो भी से भी ट्रीट करता है, हम लोग खरीदते हैं, ये कंपनीज हैं इन्हें इशू करती हैं, ऑल आर बेसिकली कॉल्ड सिक्योरिटी। तो हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, और किस पे आए हैं, सिक्योरिटी पे आए हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस प्रीमियम को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा पैसे, ऑन
रिडम्पशन का मतलब वापस करते वक्त एक्स्ट्रा पैसे, यानी कि जिस टाइम आप वापस कर रहे हैं पैसा उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। अब आप एक सिंपल सा समझिए, आप सेम कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अमाउंट होता है ये आपके लिए लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि आज आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। एंड नाउ इट इज़ डेबिटेड एज लॉस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होता है क्योंकि ठीक है। तो अगर हम जब एंट्री करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं हमारे शेयर वापस लिए, तो जो भी परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यानी कि जिनको पैसा देना है। एंड देन ये फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री हम क्या कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री वही सेम है, आपने शेयर वापस लिए, पैसा उनका वापस दे दिया, बट द पॉइंट इज दैट जिस टाइम पे आपने अगर मान लीजिए शेयर इशू किए थे और वहाँ पर 100 का था, तो यहाँ पर आपने 100 रुपीज़ का शेयर वापस लिया, एंड मान लो आपने 10 रुपये और ज़्यादा देने हैं, तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया 110, नाउ 110 एंड 110, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली जो प्रीमियम वापस करते वक्त पैसा है उसकी एंट्री है। अब ये जो मैंने आपको समझाया इसका मेन मोटिव मेरा क्या था, आपको ये समझ आए कि आपके पास क्वेश्चंस के अंदर दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप का प्रीमियम आने वाला है। एक प्रीमियम जिसे आपने इशू के वक्त देखा, जिसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपका फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों वर्ड आएंगे एंड डोंट वांट कि आप प्रीमियम को लेके मिक्स करें एंड एट लास्ट यू सेज कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से समझिए, पहला प्रीमियम है जहाँ पर इशू होगा और आपको पैसा एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट टू यू, ये हमारे रिजर्व्स में रहता है एज अ लाइबिलिटी, दैट्स वाई हम इसे क्रेडिट करते हैं। मैं क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये देन फिर हमें ट्रांसफ़र करना होता है लाइबिलिटीज़ में, इट इज़ आर प्रॉफिट टू अस। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक्स्ट्रा पैसे वापस करते वक्त ये आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने जब लिए थे शायद हो सकते हैं कम पैसे लिए हों, बट आप जब वापस कर रहे हैं तब आप ज़्यादा पैसे वापस कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट द कंडीशन डिसाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है, नथिंग, इट्स समथिंग लाइक दैट। अगर मैं आपको ये एक्स्ट्रा पैसे का पॉइंट समझाऊँ तो ये है क्या, जैसे आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, आपके पास एक शॉप है मान लीजिए, अब आपने क्या किया, आपने उस शॉप को रेंट पे दिया, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस शॉप को ख़रीदा है, मान लीजिए 15 लाख रुपए का, 15 लाख की आपने शॉप खरीदी है, अपने पास रख लिया, आज 2001 में खरीदी है। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये प्रीमियम और रिडम्पशन क्यों मांग लेते हैं और क्यों कंपनीज को ये देना पड़ता है। आपने एक शॉप को ख़रीदा है और आपने उस शॉप को 15 लाख रुपीज़ का ख़रीदा है, लेट्स से द ईयर इज़ गोइंग 2019 में आपने ख़रीदा था, और आपने इसे रेंट पे लगा दिया है, आपने इसे रेंट पे किसी को दे दिया, और आपको हर महीने का उससे मान लीजिए 20,000 रुपीज़ रेंट भी आ रहा है, हर महीने का 20,000 रुपीज़ रेंट आता है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। आज मान लीजिए 5 साल बीत गए हैं, 2024 की बात है, नियर अबाउट जितना भी है। अब आज आप इस शॉप को बेचने जाएंगे, तो डू यू थिंक आप इसे 15 लाख में ही बेचना पसंद करेंगे? आप इस 15 लाख की जगह इसे कम से कम कोशिश करेंगे कि यार ये 22 लाख की बिक जाए। अब आप एक चीज़ देखिए, आप 15 के ऊपर 7 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। दिस एक्स्ट्रा इज़ बेसिकली कॉल्ड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन है। अब ये 7 रुपये क्या आप एक्स्ट्रा जो मांग रहे हैं मार्केट से, डू यू थिंक आप गलत मांग रहे हैं? ठीक है, अब आप इसको ज़रा कंपेयर करो, देखो प्रेफरेंस शेयर से, कि आप अगर कंपनी एज सच नहीं कहती है कि भैया हमने आपसे लेट से 15 लाख रुपए लिए थे एंड हर साल हम आपको डिविडेंड देते हैं, जो आपको उस 15 लाख रुपए पे कमाना था, रिटर्न था, तो हम तो रिटर्न आपको दे ही रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा पैसे हमसे क्यों ले रहे हैं?
तो देखो जैसे आपकी शॉप की वैल्यू बढ़ गई ऐसे उसके उस पैसे की वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी, गेटिंग। इसलिए क्या दिया जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। अब पॉइंट इज दैट जब आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो आपके लिए क्या है, लॉसेस है। ओके, अब जब हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करेंगे, जब हम या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे,